हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं हम जो हमारा एनाटॉमी के अंदर आइज़ का जो चैप्टर चला हुआ है उसके रेटिना पार्ट की। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं इन्होंने क्या बताया रेटिना के बारे में। इट इज़ द इनर, ठीक है, नर्व टिश्यूज लेयर ऑफ द आई बाल्स। तो हमारी आई बाल्स जो होती है उसमें नर्व टिश्यूज की जो लेयर है वो पाई जाती है। पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स फ्रॉम द लेयर ऑफ द रेटिना। और हमारी पिगमेंटेड जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसकी लेयर जो है रेटिना में होती है। और ये कंटिन्यू पोस्टीरियर यानी कि जो पीछे वाला हिस्सा होता है ऑप्टिक नर्व का उसमें लगातार पाए जाते हैं, यानी कंटिन्यू बने रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोला है अपोजिट टू द ऑप्टिक नर्व इज द सर्कुलर एरिया कॉल्ड इज ऑप्टिक डिस्क। तो इसमें जो अपोजिट जो जगह होती है, अपोजिट जगह पर हमारी जो ऑप्टिक नर्व होती है वो उसका सर्कुलर एरिया यानी कि गोलाई में हमारी जो पाई जाती है वो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है, लेकिन ये क्या होती है अपोजिट पाई जाती है उसकी। तो हमारी जो ऑप्टिक जो पार्ट होता है रेटिना का वो बहुत ही सेंसिटिव होता है हमारा लाइट को लेकर के। ठीक है, यानी कि बहुत ही संवेदनशील होता है प्रकाश को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया रेटिना जो है वो कंटेन करती है क्या, फोटो रिसेप्टर। ठीक है, रेटिना के द्वारा फोटो रिसेप्टर जो कंटेन किए जाते हैं रोड एंड कॉन। तो रोड एंड कॉन जो है वो हमारे दो टाइप के सेल पाए जाते हैं। ठीक है, इच रेटिना हैज अबाउट 6 मिलियन कॉन्स एंड 120 मिलियन रोड। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा रेटिना होता है उसके अंदर 6 मिलियन तो हमारे कॉन सेल्स पाए जाते हैं और 120 जो होते हैं वो हमारे पाए जाते हैं रोड। तो रोड सेल्स जो होते हैं हेल्प टू सी द डिम लाइट। तो जो रोड सेल्स होते हैं वो हमारे किस चीज़ में हेल्प करते हैं, जो बिल्कुल कम होती है लाइट, जहाँ पर रोशनी कम होती है उसको उसमें हमारे जो है हेल्प करते हैं। ठीक है, और कौन क्या होते हैं, कौन सेल्स हेल्प टू सी द ब्राइट लाइट। और जो कौन सेल्स होते हैं वो हमारी जब ज़्यादा रोशनी होती है तो उसमें उसको देखने में हमें हेल्प करते हैं, रोशनी को देखने में, रोशनी में उन चीज़ों को देखने में भी। ठीक है, कलर विजन, तो इसका एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, जो कलर विजन जो होता है यानी कि हमारी जो रंगीन दृष्टि होती है उनको देखने में ये हेल्प करते हैं। तो दोनों के दोनों जो सेल होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग संख्या में होते हैं और अलग अलग इनका फंक्शन होता है। तो एक हमारा आ जाता है मैकुला लुटे। तो मैकुला लुटे जो है वो डिप्रेशन में पाया जाता है, डिप्रेशन यानी कि थोड़ा सा प्रेशर्स में। तो ये पाया जाता है सेंटर में, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ रेटिना। रेटिना का जो हमारा पिछला जो पोर्शन होता है उसके बीच में डिप्रेशन में पाया जाता है हमारा मैकुला लुटे। ठीक है, तो ये भी एक पार्ट है। तो ये क्या करता है, ये जो सेंट्रल हमारा फेवर होता है वो भी जो डिप्रेशन में पाया जाता है सेंटर ऑफ द मैकुला लुटे का। ठीक है, तो इसमें सेंटर पार्ट में ही डिप्रेशन में पाया जाता है, इसका जो बीच वाला पार्ट है और ये कंटेन करता है हमारे कॉन रिसेप्टर को। ठीक है, तो इसमें जो कंटेनिंग है वो हमारे कॉन रिसेप्टर की है। और ये जो साइट होती है मैक्सिमम जो रेजुलेशन ऑफ विजन, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्या होता है, साइट जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी विजन की रहती है। किसके अंदर, जिस मैकुला लुटे जो होता है उसमें कौन रिसेप्टर पाए जाते हैं और उसकी वजह से ही हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो साइट का जो विजन का जो साइट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर रहती है। और रेटिना में जो सप्लाई होती है वो हमारी किससे होती है, सेंट्रल आर्टरी के द्वारा हमारी सप्लाई जो है वो की जाती है, यानी कि प्योर ब्लड की सप्लाई जो होती है वो हमारी सेंट्रल आर्टरी के द्वारा की जाती है रेटिना के अंदर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो हमारे सेल हैं वो कैसे पाए जाते हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं जो कौन सेल्स है, ठीक है, ये सिर्फ कौन सेल्स का एरिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा ये बड़े भी हैं और आगे जाकर ये थोड़े से खुले हुए भी हैं। ठीक है, ये रोड एंड कौन है, दोनों हैं इसमें मिक्स, बट ये इतने ज़्यादा ऊपर से बंधे हुए मतलब दिखाई देते हैं। ये जितने ओपनली दिखाई दे रहे पोर्स ये इतने बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा दिखा रखा है आइज़ का। तो ये जो पार्ट होता है ये रेटिना वाला पार्ट होता है। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये कॉरॉइड वाला पार्ट है। ठीक है, और मैकुला लुटे है जिसमें हमारे सबसे ज़्यादा विजन का जो इन्होंने बताया है कि भाई यहाँ जो होता है मैक्सिमम रेजुलेशन ऑफ विजन होता है। ठीक है, तो ये हमारा फोया जो होता है तो ये हमारा पार्ट है। ये जो हमारा नीचे की तरफ इस तरफ से मुड़ के गया ये हमारा ये पार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बताया गया, इन्होंने मैग्नीफाइड किया है सेक्शन ऑफ द रेटिना का जो पार्ट होता है उसको मैग्नीफाई किया गया है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो इसमें हम आगे देखते हैं क्या लिखा है, ऑल द नर्व। तो इन्होंने बताया है ऑल द नर्व फाइबर द रेटिना प्रेजेंट टुवर्ड द नेजल साइड ऑफ द मैकुला लुटे। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी रेटिना के अंदर जो हमारी नर्व फाइबर होती थी जो होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं वो हमारी नेजल साइड में पाई जाती है मैकुला लुटे के, यानी कि उसके सामने पाई जाती है नेजल साइड्स में। ठीक है, और ये कवरेज किसको करती है, ऑप्टिक नर्व को। ठीक है, तो इसमें जो हमारा स्मॉल एरिया होता है रेटिना का, जो हमारा छोटा सा जो एरिया होता है वो हमारी कहाँ पर होता है, वो हमारा ऑप्टिक नर्व लीव द आइज। तो आइज जो हमारी आंख होती है उसमें एक छोटा सा स्मॉल एरिया जो रेटिना का होता है, जो नर्व होती है उसके पास में स्मॉल एरिया पाया जाता है रेटिना के। तो वो क्या होता है, वो ऑप्टिक डिस्क ऑफ ब्लाइंड स्पॉट। तो वो क्या होता है, ऑप्टिक डिस्क के नाम से या फिर ब्लाइंड स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। इट हैज नो लाइट सेंसिटिव सेल्स। और इसके अंदर ना तो रोशनी होती है और ये सेंसिटिव सेल्स भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसी के बारे में बताया गया है। जो हमारा मैकुला लुटे है ये उसी का थोड़ा सा पार्ट था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है ब्लड सप्लाई टू आइज। तो हमारी जो ब्लड सप्लाई होती है आइज को, जो प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है वो सेंट्रल, आप देख सकते हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, रेटिना है तो आर्टरी का नाम भी रेटिनल्स है। ठीक है, और हमारी सिलरी आर्टरी, सिलरी बॉडीज ये भी हमारा आइज का अंग होता है। तो सिलरी आर्टरी सप्लाई द ब्लड टू द आइज। ठीक है,
तो ये हमारे ब्लड को सप्लाई करती हैं। और दीज आर द ब्रांचेज ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी, और जो इसकी शाखाएं होती हैं और यहाँ पर जो इसकी जो शाखाएं होती है वो भी हमारी आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है। सेंट्रल रेटिनल्स वेन हेल्प इन द वेनस ड्रेन्स, तो हमारी जितनी भी जो सेंट्रल रेटिनल्स वेन के नाम से जो जानी जाती है वो हमारी किस में हेल्प करेंगी, वेन्स में जो हमारा ब्लड होता है उसको वापस ड्रेन करेंगी, कैरी करेंगी, जो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है उसको कैरी करेंगी सारे को आइज से। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने बताया जो सेंट्रल रेटिनल्स आर्टरी एंड द वेन ऑफ द प्रेजेंट इन द ऑप्टिक नर्व, तो हमारी सेंट्रल जो रेटिनल आर्टरी होती है, आर्टरी और वेन दोनों ही हमारी कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ऑप्टिक नर्व में प्रेजेंट होती हैं, और ये एंटर करती है इनटू द आइज थ्रू ऑप्टिक डिस्क। तो ये एंटर किस आइज में जो एंटर करती है, तो ऑप्टिक डिस्क जो उसके थ्रू जो ये है हमारी जो एंटर करती हैं, और आल्सो कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, तो इसको क्या बोला जाता है, ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है, और एंटर करती है हमारी ऑप्टिक डिस्क के थ्रू ब्लाइंड स्पॉट तक ये हमारी एंटर कर जाती है। तो इसमें जो ब्लड सप्लाई है वो मेनली आपको याद करनी है, आर्टरी के नाम और वेन के नाम याद करने हैं कि कौन से पार्ट को कौन सी आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई कर रही है और कौन सी वेन जो है वो ब्लड को कैरी कर रही है। ठीक है, तो इसमें आपका इतना ये जानना ज़रूरी होता है, और ये देखना होता है कि कौन सी आर्टरी किस किस पार्ट को, किसकी ब्रांचेज किस किस पार्ट को ब्लड सप्लाई करती जा रही है। ठीक है, तो इसमें जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी तो आप देख सकते हैं ऑप्टिक नर्व, ठीक है, तो फिर उससे थ्रू होकर के जाती है हमारी ऑप्टिक नर्व जो होती है ऑप्टिक डिस्क, और फिर उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट तक ये हमारी जाती है। तो उसी की ब्रांचेज होती हैं जो हमारी जाती रहती हैं, और फिर उसी नाम से जो हमारी वेन होती है वो ब्लड को कैरी करके लेकर के आती है। तो आइए देखते हैं आगे इसके बारे में। तो आइए अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा इंटीरियर ऑफ द आइज की, हमारी जो आइज होती है उसके अंदर का जो इंटीरियर होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्होंने बताया आई बॉल इज नॉट ए सॉलिड स्पेयर, तो इन्होंने बताया कि सॉलिड स्पेयर नहीं होता है। ठीक है, आई बाल जो होता है, हमारी जो आईज होती है वो सॉलिड स्फीयर नहीं होता उसके अंदर, तो इसमें जो कंटेन होता है वो लार्ज इंटीरियर स्पेस होता है। तो हमारा देख लेते हैं इसमें, और ये जो होता है डिवाइड इनटू टू कैविटीज इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और इससे जो है दो कैविटीज के अंदर डिवाइड होता है, एक इंटीरियर अंदर वाली और एक पोस्टीरियर बाहर वाली। ठीक है, जो इंटीरियर कैविटी हमारी होती है फर्दर डिवाइड होती है टू चैम्बर के अंदर। ठीक है, इंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया इंटीरियर चैम्बर इज लाई इंटीरियर टू द इरिस एंड पोस्टीरियर टू द कॉर्निया, तो इंटीरियर चैम्बर के अंदर हमारा इरिस पार्ट पाया जाता है जो कि हम पहले कर चुके हैं, और पोस्टीरियर चैम्बर जो होता है उसमें पाया जाता है हमारा कॉर्निया। ठीक है, एक्वेसिस हैमर इज द फ्लूइड ऑफ द प्रेजेंट इन द इंटीरियर कैविटी, तो इन्होंने बताया एक्वेसिस हैमर, मैंने पहले भी बताया था एक्वेसिस हैमर क्या है, एक फ्लूइड है। ठीक है, तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा इंटीरियर कैविटी के अंदर, और इंटीरियर कैविटी के अंदर हमारा क्या आ जाता है, इरेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्वेसिस हैमर नाम का एक फ्लूइड पाया जाता है इस कैविटी के अंदर। अब हमारी जो पोस्टीरियर कैविटी है, पोस्टीरियर कैविटी में क्या आता है, आई इज द क्वाइट लार्ज देन द इंटीरियर, तो ये हमारी जो पोस्टीरियर कैविटी होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है इंटीरियर की बजाय, और दिस कैविटी इज द प्रेजेंट पोस्टीरियर टू द लेंस सस्पेंसरी लेगामेंट्स एंड सिलरी बॉडीज, तो इन्होंने बताया जो ये कैविटी होती है इसमें जो पीछे का जो पार्ट होता है प्रेजेंट होता है जिसमें पोस्टीरियर भाग में क्या प्रेजेंट होता है, लेंस और सस्पेंसरी लिगामेंट्स और हमारी सिलरी बॉडीज में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा पोस्टीरियर है, और ये तो हमारा इंटीरियर था। अभी पोस्टीरियर का थोड़ा सा पार्ट बाकी है, वो आगे देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं विट्रॉस जो हैमर होता है। अभी तक हमने जाना है कि जो इंटीरियर जो कैविटी होती है या फिर हमारा जो एक्वेसिस हैमर होता है वो वहाँ पर चैम्बर में पाया जाता है, तो हमारा जो विट्रोस हैमर्स होता है वो भी पाया जाता है इसके अंदर, वो भी एक तरीके का फ्लूइड है। तो विट्रोस हैमर इज द फ्लूइड प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर कैविटी, तो इंटीरियर कैविटी में क्या पाया जाता है, एक्वेसिस हैमर। ठीक है, एक्वेसिस हैमर ये भी फ्लूइड है, और पोस्टीरियर कैविटी में कौन सा पाया गया हमारा, विट्रोस हैमर। ठीक है, तो इन्होंने बताया है दिस जेली लाइक फ्लूइड कंटेन द 99% H2O होती है, सम साल्ट होते हैं और म्यूकस प्रोटीन्स इसके अंदर पाया जाता है, और ये जेली की तरह पाया जाता है ये। ठीक है, और ये किस चीज़ में हेल्प करेगा, इट हेल्प टू मेंटेन द इंट्रा ओकुलर प्रेशर फ्रॉम द पोस्टीरियर चैम्बर, तो पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर जो है जो प्रेशर बनाए रखना होता है उसमें ये मदद करेगा। और एक्वेसिस हैमर मूव फ्रॉम द एरिया बिटवीन द इरिस एंड द लेंस, और जो हमारा जो एक्वेसिस हैमर होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, वो मूव करता है किसमें, एरिया बिटवीन इरिस और जो हमारा लेंस होता है उसके बीच में मूव करता है। ठीक है, तो इसका जो काम हो गया वो क्या हो गया, हमारा जो हमारा विट्रोस हैमर होता है वो पोस्टीरियर चैम्बर में पाया जाता है, और उसका वर्क क्या हो गया, प्रेशर बनाए रखना, यानी कि इंट्रा ओकुलर प्रेशर बनाए रखना पोस्टीरियर चैम्बर के ऊपर। और एक्वेसिस हैमर जो होता है यानी कि जो हमारा कहाँ पर पाया जाता है, जो पाया जाता है इंटीरियर कैविटी के अंदर, तो इंटीरियर कैविटी के अंदर जो पाया जाता है वो इरिस और जो लेंस होता है उसके बिटवीन जो है मूव होता रहता है। ठीक है, और उसके थ्रू कहाँ चला जाता है, फिर ये प्यूपिल्स के थ्रू हमारा इंटीरियर चैम्बर जो में है चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मूव करने का ये दोनों का पता चल गया। आगे क्या बोलते हैं, एक्वेसिस हैमर ड्रेन आउट ऑफ द इंटीरियर चैम्बर एट द सेम रेट, तो इन्होंने बताया है कि एक्वेसिस हैमर जो होता है वो ड्रेन आउट यानी कि जो वापस आता है तो वो भी उसी रेट से उसी दर से हमारा वापस आता है, और इंटीरियर करता है हमारा पोस्टीरियर चैम्बर में। ठीक है, तो मतलब जो जाने की है उसकी वही उसी तरीके से ही आता है। तो ये जो वे है, इन दिस वे ऑफ द अमाउंट ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स सेम, तो हमारा जो ये वे है और ये अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है ये ऐसे का से सेम बना रहता है। ठीक है, और नॉर्मल हमारा इंट्राकुलर जो प्रेशर होता है वो हमारा 16 से 20 होता है। ठीक है,
तो ये जो हमारा जो दर होती है एमएमएचजी, तो अगर हमारा इंट्राकुलर प्रेशर जो होता है, अगर वो इंक्रीज हो जाता है, अगर वो बढ़ जाएगा तो क्या लीड होगा? हमारा डिजीज ऑफ ग्लूकोमा। ठीक है, तो आइज के अंदर जो हमारे हम डिजीज पढ़ते हैं, नॉर्मलिटी पढ़ते हैं, ग्लूकोमा पढ़ते हैं, वो अराइज हो जाएगा बिकॉज ऑफ एक्वेसस हैमर एंड द हमारा विट्रस हैमर में अबनॉर्मल तरीके से जब वो फ्लो करेंगे, या फिर वो फ्लो नहीं करते हैं, या उनकी दर कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अगर कम हो जाती है तो भी अब हो जाती है, और हमारी इंक्रीज होती है तो ग्लूकोमा हमारा लीड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा जो हमारा इंटीरियर जो है पाया जाता है आइज़ के अंदर, उसके बारे में। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा हमें पता चला है, ब्लड सप्लाई पता चल गई हमें आइज़ की, इंटीरियर ऑफ आइज़ पता चल गया, इसमें रेटिना पता चल गया। थोड़ा सा लिटिल सा डायग्राम देखते हैं अब एक बार। इसमें हम देखेंगे थोड़ा सा हमारा इंटीरियर पार्ट है और पोस्टीरियर पार्ट है, वो पता चलेगा हमें क्योंकि ये सेक्शन हमारा दिखा रखा है इसके अंदर। तो इसमें देखेंगे ये हमारा इंटीरियर पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट है हमारा आइज़ का, ये पोस्टीरियर पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हमारा दिखा रखा है, ये लेंस वाला पार्ट दिखा रखा है। ठीक है, कॉर्निया कहाँ पर होता है? ये बाहर की तरफ होता है। इरिस का जो पार्ट होता है ये यहाँ होता है। इंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर हमारे दिखा रखे हैं। ये जो चैम्बर है ये हमारा इंटीरियर पोस्टर है। ठीक है, क्यों है इंटीरियर? क्योंकि ये हमारा इंटीरियर वाला पार्ट है, तो ये हमारा चैम्बर इंटीरियर का होगा। पोस्टीरियर का यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ से जो उधर का है ये हमारा पोस्टीरियर का एरिया है, तो पोस्टीरियर चैम्बर हमारा यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी वेन्स वगैरह, जो सैक्रल्स वेन्स साइनस जो बना रखे हैं वो हमारे ये हैं। इंटीरियर कैविटी फिल एक्वेमस हैम्बर जो है वो हमारा इंटीरियर पोस्टीरियर में जो हमारे पाए जाते हैं। इसमें फाइबर और हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट्स और लेंस पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाले ये लेंस है आगे की तरफ, और ये हमारे जो फिबर सस्पेंसरी लिगामेंट्स है जो सपोर्ट करते रहते हैं हमारे लेंस को। सिलरी मसल्स है, ये हमारी मसल्स पाई जाती है। ठीक है, सिलरी बॉडी हम जिसको बोलते हैं, जो प्रोसेस हमारा होता है। ठीक है, और ये बल्बर से कंजक्टिविटी जो चीज़ होती है कंजक्टिविटी वाली, वो हमारी पाई जाती है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा पोस्टीरियर एरिया ये है, इंटीरियर एरिया ये है। यहाँ पर जो फ्लूइड पाया जाएगा वो हमारा पाया जाएगा एक्वेसस हैमर, और जो हमारा पोस्टीरियर एरिया है यहाँ पर हमारा पाया जाएगा विट्रस हैमर। ठीक है, ये क्या करेगा? ये प्रेशर बना के रखेगा। ठीक है, इंट्राकुलर प्रेशर हम जिसको बोलते हैं, ये प्रेशर बना के रखेगा। जेली लाइक ये फ्लूइड होते हैं हमारे, और ये वाला जो होता है ये हमारा इरिस और लेंस के बीच में मूव करता है, जो कि प्यूपिल से होकर के हमारे इंटीरियर एरिया में रहता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया इंटीरियर और पोस्टीरियर जो हमारा चीज़ें होती हैं वो कैसे होती हैं। तो ये हमारा सारे के सारा जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड के सर्कुलेट करने से ही हमारा जो आइज़ का जो वर्क है या फंक्शन है वो हमारा बैलेंस हो पाता है। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा-सा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आगे फिर इसको आप जब इसको समझते हैं तो आपको लर्न करने में भी थोड़ा-सा ईज़ी रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक जो है यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय-बाय।